गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रोत शास्त्री आज फिर आपके सामने संस्कृत विषय के अंतर्गत आज आपको धातु रूप पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत धातु रूपों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धातु रूप। बच्चों, धातु रूप जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि धातु होता क्या है। तो धातु यानी कि क्रिया, क्रिया का मूल रूप। हाँ जी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया जहां पर किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया। तो वही क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, तो धातु। अब देखिए, जैसे हम क्रिया कोई कर रहे हैं, जैसे क्रिया हुई पढ़ना। अब देखिए, पढ़ना से अब इस पढ़ना का मूल रूप पढ़ रहा है या पठती। ठीक है, संस्कृत भाषा में जैसे पठती, अब पढ़ना से इसका मूल रूप क्या होगा? पठ धातु। ठीक है, पठ धातु। जैसे लिखना। अब देखिए, लिखना, यहां पर देखिए मैं आपको क्रिया के हिंदी रूपांतर अभी बता रही हूं, लेकिन संस्कृत रूपांतर हम आगे जानेंगे। यहाँ पर हिंदी रूपांतर के माध्यम से, मतलब हिंदी में जो क्रिया हुई है, जो क्रिया के नाम है, उनका मैं मूल रूप धातु संस्कृत में बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसे लिखना, लिखना से लिख धातु। हिंदी में जैसे लिखना लिख धातु, पढ़ना पढ़ धातु। ठीक है, उसी प्रकार पीना, पा धातु। पीना से पा धातु या फिर इसे पिप धातु। ठीक है, या फिर इसे पिप धातु कहेंगे। खेलना, खेलना से खेल धातु। खेलना से खेल धातु। उसी तरह से है, हाँ जी, उसी तरह से है दौड़ना, भाव धातु। ठीक है, धाव धातु। उसी, हाँ जी, आगे देखिए जाना। जाना से है गम धातु। गम धातु, जिसे गच के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आगे देखिए कौन सी धातु होंगी? जैसे होना, होता है। ठीक है, होना, होना से हमारी होगी भू धातु, जिसे भव और अस धातु के रूप में भी जानते हैं। जिसे भव और अस धातु के रूप में भी जानते हैं। इसके पश्चात है रहना, रहना या फिर स्थित रहना, स्थित रहना। ठीक है बच्चों, स्थित रहना या खड़े रहना। ठीक है, स्थित रहना या खड़े रहना से है स्था धातु। ठीक है, जिसे हम टिश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी संस्कृत भाषा के अंतर्गत भिन्न भिन्न धातुएं। अब आइए इनके विभिन्न रूपों को भी जानते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा में क्रिया करने के लिए, जब क्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम तीन तरह के समय को बताते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया जब हम कर रहे हैं या करेंगे या की थी, तो उसके माध्यम से तीन तरह के काल के बारे में
अपने आप ही बोध हो जाता है। जैसे जैसे राम ने खाना खाया, हाँ जी, राम ने खाना खाया, तो या राम खाना खा रहा है, तो ये किस समय का बोध करा रही है? वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से राम ने खाना खाया था, कल खाना खाया था, तो ये किस तरह के समय का बोध करा रही है? भूतकाल। उसी प्रकार से मैं कल दिल्ली जाऊंगा या मैं कल दिल्ली जाऊंगी, तो ये किस समय का बोध करा रही है? भविष्यकाल। तो इन्हीं समय का बोध कराने वाले काल को हम संस्कृत भाषा में लकार के रूप में जानते हैं। हाँ जी, लकार के रूप में जानते हैं। देखिए वो किस तरह से है लकार। तो वैसे तो संस्कृत भाषा में लकार 10 माने गए हैं, संस्कृत भाषा में लकार 10 है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत या आम बोलचाल की नित्य प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली भाषा में हम केवल 5 लकारों का ही प्रयोग करते हैं, जो है देखिए कौन कौन से हैं वो लकार। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले लट लकार। लट लकार को हम किस रूप में जानेंगे? वर्तमान काल। लट लकार क्या है यहाँ पर? वर्तमान काल। दूसरा है लृट लकार। लृट लकार भविष्यत काल। हाँ जी, लृट लकार भविष्यत काल। तीसरा लंग लकार। लंग लकार को हम भूतकाल के रूप में जानते हैं। भूतकाल। इसके पश्चात है लोट लकार। लोट लकार यानी कि आज्ञा या आदेश जहां पर दिया जाता है उस तरह की क्रिया के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार को हम चाहिए अर्थ में भिन्न भिन्न धातु रूपों के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब विधिलिंग लकार में धातु के चाहिए अर्थ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आज हम यहाँ पर लकार के केवल 2 रूप लट लकार और लृट लकार के अंतर्गत हम धातु रूपों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं लट लकार। ठीक है बच्चों, तो लट लकार, लट लकार शुरू करने से पहले लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लट लकार शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हमने पहले संस्कृत भाषा के शब्दों के विषय में जाना था तो उस समय हमने चर्चा की थी कि शब्द के कौन कौन से रूप संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, की थी चर्चा। तो सबसे पहले हमने लिंग के बारे में चर्चा की थी। संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी तरह से 3 वचनों के बारे में चर्चा की थी, जो है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने चर्चा की थी कि 3 तरह के पुरुष होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला था प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष,
दूसरा कौन सा था? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो हमने इन 3 पुरुष के विषय में चर्चा की थी, जो थे प्रथम पुरुष में जैसे से, सह, तौ, ते, या स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा। ठीक है, या फिर नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। पुरुष, इन्हीं पुरुषों के विषय में चर्चा की थी। और किसी का नाम जैसे बालक, ठीक है, या फिर बालिका, किसी भी पुरुष मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से पुरुष होते हैं? वो है त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है बच्चों, तुम दो, तुम सभी। उसी तरह से उत्तम पुरुष में कौन से होते हैं? वो है अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं, हम दो, हम सभी। ठीक है, तो हमने 3 तरह के पुरुष के बारे में पढ़ा और इन तीनों पुरुषों के 3 वचन हैं। वो कौन से हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। हाँ जी, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो अब यहाँ पर पुरुष के विषय में पूछा जाए कि कितने तरह के पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष और 3 वचन के अनुसार हमारे पास पुरुष कितने हो जाएंगे? 9 तरह के। 9 तरह के हो जाएंगे। प्रथम पुरुष के 3 वचन, ठीक है, मध्यम पुरुष के 3 वचन और उत्तम पुरुष के 3 वचन। तो कुल मिलाकर कितने पुरुष हो गए? 9 तरह के पुरुष हो गए। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों पुरुषों और तीनों वचनों के अनुसार धातु के लट लकार के अंतर्गत कौन कौन से रूप होते हैं वो देखिए। अब हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पठ धातु। सबसे पहले हम पठ धातु लट लकार के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए पठ धातु लकार में जैसे 3 पुरुष हैं और 3 वचन हैं, तो इनके 9 प्रत्यय माने गए हैं। 9 प्रत्यय कौन कौन से वो देखिए। ती, तह, दी, ठीक है। और मध्यम पुरुष में है सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। अब देखिए धातु रूप के साथ इन प्रत्ययों को किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में देखिए। जैसे पठ धातु, पठ धातु पढ़ना। अब आप कोई भी क्रिया करते हो तो भिन्न भिन्न पुरुषों के साथ या भिन्न भिन्न व्यक्ति के साथ आप अलग अलग तरह की क्रिया का प्रयोग करते हो। जैसे प्रथम पुरुष में किसी बालक के साथ या फिर किसी पुरुष के साथ, ठीक है। जैसे बालकः पठति, बालकः पठति। अब देखिए एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। उसी तरह से बालकाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं। अब देखिए जब एक बालक पढ़ रहा है, 2 बालक पढ़ रहे हैं, तो उसमें वचन में भी अंतर आ जाता है। वही अंतर हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के माध्यम से यहाँ पर धातु रूपों में बता रहे हैं, ठीक है। वही अंतर है ना, बालक पढ़ रहा है, 2 बालक पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में केवल 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में जैसे कि बताया गया था कि 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उनके साथ जो धातु
सभी, तुम पढ़ते हो। अब देखिए, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो। उसी अंतर को यहाँ पर धातु रूपों में बताया गया है। पठसी, पठतः, पठत। ठीक है बच्चों, पठसी, पठतः, पठत। अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्रिया में भी अंतर आ गया। बालक पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो क्रिया में भी अंतर आ गया। तो धातु रूप यहाँ आमी प्रत्यय के साथ बनेगा। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। तो ये देखिए, इस तरह से तीन पुरुष और तीनों वचन के अनुसार हमारे पास 9 प्रकार की लट लकार के धातु रूप बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से जो अन्य धातुएं हैं, जैसे पठ धातु, पढ़ती पढ़त पठन्ति, पठसी पढ़त पठत, पठामि पठाव पठामि। उसी प्रकार से लिख धातु, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखन्, लिखामि, लिखाव, लिखामः। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे पा धातु, पा मैंने पीना। अब पा पिब के रूप में इसके धातु रूप बनेंगे। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। इसी तरह से खेल धातु, खेल धातु, खेलती, खेलतः, खेलन्ति, खेलसि, खेलथः, खेलत, खेलामि, खेलावः, खेलामः। इसी तरह से गम धातु, गम मैंने जाना, गच्छ के रूप में इसके धातु रूप बनेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब देखिए आगे भू धातु, भू धातु भव के रूप में इसके रूप बनेंगे। वो है भवति, भवतः, भवन्ति। होता है, होते हैं, सभी होते हैं। उसी तरह से भवसि, ठीक है, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। इसी प्रकार से अस धातु के, अस मैंने है, अस मैंने है, अस्ति, स्त, हाँ जी, अस के कैसे बनेंगे? अस्ति, स्त, सन्ति। जैसे आपने प्रथम पाठ के अंतर्गत पढ़ा था, वृद्धः सन्ति, ते वृद्धः सन्ति, वे सभी बूढ़े हैं। ठीक है, तो उसी तरह से असि, स्थ, ठीक है, इसी तरह से आमी, आवह, आम। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, ये तो जाना हमने लट लकार के रूप में। 9 प्रकार की रूप बनते हैं, एक लकार के 9 रूप बनते हैं, जो हमने इन भिन्न भिन्न रूपों में जाने। उसी प्रकार से हमने स्था धातु, स्था मैंने स्थित रहना या खड़े होना, स्था धातु के तिष्ठ के रूप में धातु रूप बनेंगे। जैसे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं लृट लकार के बारे में। ठीक है, लृट यानी कि भविष्यत काल, लृट लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पठ धातु, हाँ जी, हम यहाँ पर पढ़ेंगे लिख धातु, लिख धातु लृट लकार है, लृट लकार। ठीक है बच्चों, तो लिख धातु लृट लकार। तो इसमें भी इसी तरह से 9 प्रकार के प्रत्यय होते हैं,
जो है आप देखिए, सबसे पहले प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, अब प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? इष्यति। ठीक है, इष्यति। यहां पर हम पट धातु के लिट लकार को ही हम जानेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पट धातु को पढ़ा है, तो पट के लिट लकार रूप को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, विस्तार से लिखेंगे। हाँ जी, द्विवचन में इष्यतः। अब देखिए, इष्यन्ति। ठीक है बच्चों, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। अब देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्, इष्यति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्। इसी तरह से उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। जिस तरह से हमने इसमें ती, त, ती इस तरह से पढ़े थे, ठीक है, इन रूपों को जाना था, लेकिन लिट लकार में भी अंतिम वर्ण तो सेम समान ही रहता है। ठीक है, लट लगा के समान ही, बस मध्य में इसमें क्या आ जाता है? इष्य, इष्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के अनुसार लिट लकार में रूप बनेंगे। देखिए पट धातु के पट, अब देखिए पट धातु को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पठिष्यति। ठीक है, पठिष्यति। अब इसी तरह से इसमें पठिष्यतः। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, इसी तरह से इसमें पठिष्यन्ति। अब देखिए यहाँ पर थ के साथ ई का यहाँ पर हमने संयोजन कर दिया, तो पठिष्यति। ठीक है, आगे देखिए, पठिष्यसि। इसी तरह से पठिष्यथः, इसी प्रकार पठिष्यत्। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब देखिए प्रथम पुरुष में वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सभी पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सभी पढ़ोगे। हाँ जी, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः और वयम पठिष्यामः। मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे पठ धातु, धातु का लिट लकार रूप। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अन्य धातुओं में भी, जैसे लिख धातु। अब यहाँ पर लिख धातु है, तो लिखती हमने लट लकार में लिखती लिखकर लिखंती के रूप में जाना था, लेकिन पठ जब लिख धातु जब लिट लकार में इसके रूप बनेंगे लेख, लेख के अनुसार, तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। नियम में
धातु रूप बनाते हुए कुछ ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार लिख लेख के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसके लृट लकार में रूप बनेंगे लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। ठीक है। उसी तरह से लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। आप देखिए पा धातु, आप देखिए पा धातु के लृट लकार रूप होगा पाश्यति। पा धातु का लृट लकार रूप होगा पाश्यति। हाँ जी, टिब से पाश्यति, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति। इसी तरह से बाकी प्रत्यय ऐसे ही रहेंगे। तो यहां से पाश्यति, कुछ नियमों के अनुसार इसमें पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति इस तरह से रूप बनेंगे। पाश्यसि मध्यम पुरुष में देखिए, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत्, उत्तम पुरुष पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। इसी प्रकार खेल धातु, खेल धातु पट धातु के समान इसके रूप बनेंगे खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यसि, खेलिष्यतः, खेलिष्यत्, खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः। अब आगे देखिए धाव धातु, धाव धातु के भी पठिष्यति के समान ही लृट लकार में रूप बनेंगे धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत्। ठीक है बच्चों। उत्तम पुरुष में धाविष्यामि, धाविष्यामः, धाविष्यावः, धाविष्यामः। अब देखिए गम धातु में लृट लकार रूप बनेगा, जैसे हमने लट लकार में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति किया था, लेकिन गम धातु का लृट लकार रूप होगा गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक है बच्चों। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। उसी तरह से भू धातु भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसी प्रकार जैसे हमने गम धातु के गच्छ में लट लकार रूप बनाया था और लिट लकार गम धातु गम के रूप में गमिष्यति, उसी तरह से स्था धातु तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति लट लकार में, लेकिन स्था धातु लिट लकार में कैसे बनेगा स्थास्यति, स्थास्यति। ठीक है बच्चों। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यत्, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न भिन्न धातुएं और उनके लट लकार के अनुसार और लिट लकार के अनुसार विभिन्न रूप। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी कक्षा पुस्तिका में इन सभी धातुओं के लट लकार और लिट लकार रूप अपनी अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही आज की कक्षा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। ठीक है बच्चों। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इसलिए आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।